हेल्दी यमी रेसिपी हो ही नहीं सकती है। वेल ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टॉडलर फ्रेंडली है, टॉडलर फेवरेट है, और हमारे घर में तो एडल्ट फेवरेट भी है बिकॉज ये धीरज को भी बहुत बहुत पसंद है। ब्रेकिंग द सस्पेंस नाउ, लेट मी टेल यू आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं ग्लूटेन फ्री हेल्दी पैनकेक्स। आई नो हेल्दी और पैनकेक कुछ साथ में मैच नहीं होता है, पर जैन जब छोटा था तो मैं बहुत सारी रेसिपीज़ ढूंढती रहती थी, इन्वेंट भी करती रहती थी कि बच्चे को वैरायटी भी मिले बट एट द सेम टाइम कुछ हेल्दी मिले। अब बाजार में जो पैनकेक्स के बैटर मिलते हैं वो मैदे वाले होते हैं। इनफैक्ट हम 5 स्टार्स भी जाते हैं वो भी मैदे से ही पैनकेक बनाते हैं। तो मैंने ये कुछ अपना दिमाग लगा के या कुछ ऑनलाइन देखा, कुछ अपना इन्वेंट किया, एक रेसिपी इन्वेंट की है जो बहुत ही बढ़िया है। सो इफ़ यू आर अ टॉडलर मॉम, ऑब्वियसली हम मैदा या आटा या सूजी या XYZ जो भी होता है यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम यूज़ करेंगे चावल का आटा। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़, अगर पिसा हुआ हो तो और भी अच्छी बात है, अगर ना पिसा हुआ तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पीस लो, इट विल मेक योर लाइफ सो मच मोर ईजियर। उसके अलावा आपको चाहिए केले। एक्चुअली अगर एक बंदे के लिए बना रहे हो तो एक केला ही काफ़ी है, दिस इज़ अ वेरी गुड साइज़, पर चलो मैंने सेफ्टी के लिए 2 रखे हैं। एंड आपको चाहिए एक पैन। वेल मेरे पास तो ये पैनकेक वाला पैन है, पर आप कोई भी नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो, थोड़े बड़े साइज के बनेंगे बट दैट्स इट। ऑफ कोर्स ब्लेंडर चाहिए, बटर या घी चाहिए टू ग्रीस द पैन। और ये जो है ये मेरा थोड़ा अनहेल्दी बिट है फॉर किड्स। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे और भी खुश होकर ये पैनकेक्स खाएं तो आई एम नॉट गोइंग टू लाई यार, मैं थोड़ी सी चॉकलेट लगा देती हूँ जैन के पैनकेक में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो मैं यहाँ रखना भूल गई वो है अंडा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शायद आपको ये रेसिपी बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, अगर आप एगिटेरियन हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ब्लेंड अंडा, केला, चावल का आटा और गुड़ इन दिस ब्लेंडर। और आगे की रेसिपी आगे बताती हूँ। एक्सप्लेन तो मैं कर ही चुकी हूँ कि क्या क्या करना है, अब आप देख भी लो ये कितना हेल्दी है। पहले मैं एक ब्लेंडर में डालूंगी केला। लाइक आई सेड इफ़ यूर अ टॉडलर मॉम, केला डलता है, अंडा डलता है, चावल का आटा है, गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ, चीनी नहीं डाल रही, तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर योर चाइल्ड। और फिर ये जुड़ेगा ही नहीं फॉर अ पैनकेक, सो नेवर एवर डू दैट। अब मैं इसमें ये सब डाल चुकी हूँ एज यू कैन सी। अब ये रहा मेरा अंडा और ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो अब ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, मुझे एडिशनल पानी, अंडा या दूध या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी इसे डाइल्यूट करने के लिए। आई विल शो यू इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। आई डोंट नो एक्चुअली इफ़ यू कैन सी, ये बाहर ही ना आ जाए। वेल जब हम इसे पोर करेंगे तब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही लेंगे। और इसी के साथ हमारा प्रेपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे जलाऊंगी और उसे भी धीमी आंच पे ही रखूंगी। सो दैट्स वन टिप फॉर यू, प्लीज़ अपने पैनकेक को जलाएं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं इस गैस को ऑन करती हूँ सबसे पहले, और अब मैं लूँगी थोड़ा सा बटर टू ग्रीस द गैस। आपको मेरी गैस भी दिख रही होगी, 1 सेकेंड लेट मी शो यू। ऐसे बस। अब ये मैंने थोड़ा बटर ले लिया, आप घी भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले तो सकते हो बट मत लेना, टेस्ट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा बटर लिया ताकि हम इसको अच्छे से ग्रीस कर सकें। और 2 मिनट में देख रहे हो ये बटर पिघल गया है। और अब मैं ये गैस छोटी कर दूंगी और इस बटर को अच्छे से फैला लूँगी। नाउ यू कैन सी ये पूरी तरीके से ग्रीस हो चुका है। और अब धीरे धीरे ये पैनकेक का बैटर मैं इसमें छोड़ूंगी और धीमी आंच पे पकाऊंगी। फॉर योर बेटर व्यू मैं ये हाथ में ही कर लेती हूँ, धीरे से ऐसे, ताकि आपको ठीक से नज़र आए। स्लोली, इसमें कोई चम्मच मत घुमाना, कुछ भी मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आप इसे सेटल करना चाहते हो, इस बैटर का शेप अच्छी आए, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक फॉर दैट ऑल्सो। पहले मैंने देखो इसमें छोड़ दिया, कोई चम्मच नहीं मारा, और ऐसे ऐसे हल्के 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 मूव किया तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इवन हो गया। अब बस ना इसको कवर करना है ना कुछ करना है, इसको धीरे से गैस पे छोड़ देना है। मेरी गैस बहुत ही धीमे आंच पे है। जब मुझे लगेगा कि ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं तब मैं एक सिलिकॉन वाला
स्पैचुला लेके उसे टर्न करूंगी बिना तोड़े, बी वेरी डेलिकेट ताकि ये टूट ना जाए, उससे ही इसको टर्न करूंगी। लेट मी क्विकली गेट सम मेल्टेड बटर एंड देन ग्रीज इट। ये रहा मेरा मेल्टेड बटर। इसके लिए मुझे चाहिए एक छोटा चम्मच। गैस मेरी धीमी आंच पे ही है और ड्रॉप 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 मैंने छोड़ा है। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। पता नहीं कौन आ गया मेरे घर में, बेल बजी है। और अब मैं स्लोली इसको टर्न करूंगी, पर ये भी एक आर्ट है, आर्ट है फॉर योर क्लियर व्यू। देखो भैया, ये खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। ये ऐसे। तो दिस इज हाउ आवर पैनकेक्स लुक राइट नाउ। और जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि बहुत जल्दी पक जाते हैं, आपके तो जल ही जाएंगे गाइस, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। और इसे मैं टर्न कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि अभी भी पक गया होगा फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि इसे ज़्यादा टाइम सी लुक एट दिस, ये ऑलरेडी पक चुका है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो प्लीज़ इसे ओवर कुक ना करें, ये बहुत जल्दी पक जाता है और हम चाहते हैं कि ये सॉफ्ट ही रहे। सो आई थिंक दिस इज गुड टू गो। नाउ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, प्लेटिंग। सो लेट्स गेट टू डेकोरेटिंग दीज। अक्सर ही मैं इसके ऊपर जब धीरज को सर्व करती हूँ तो ब्लूबेरीज डालती हूँ या बनाना चॉप करके डालती हूँ, बट यू नो हाउ किड्स आर, तो जैन को बिल्कुल भी कुछ नहीं पसंद है उसके ऊपर सिवाय चॉकलेट के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू लाई, आई डू ऐड थोड़ा एक छोटा चम्मच ऑफ दिस हर्शीज चॉकलेट स्प्रेड ऑन इट, बट मैं बहुत ऐसे कंजूसी से डालती हूँ ताकि ज़्यादा चॉकलेट ना जाए उसके पेट में। और धीरज को जब मैं सर्व करती हूँ तो आई चॉप सम बनानास या ब्लूबेरीज, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो फॉर नाउ आई गेस वील गो विद चॉकलेट। अब हम पैनकेक के ऊपर क्या लगाने वाले हैं? चॉकलेट पैनकेक। चॉकलेट पैनकेक। ओके चलो, अब हम इसके ऊपर आज ही नई आई है हमारी चॉकलेट, हम इसके ऊपर लगा देंगे, फिर जेनू खा लेगा। वाह। अब इसको कट कर दे हम? नहीं बेटे, आप नहीं कट कर सकते इसको हम पिज्जा की तरह कट करते ताकि जेनू अपने आप उठा के खा ले। सो वी आर गोइंग टू कट इट इनटू हाफ। हाथ संभालना, जले नहीं। आधा हो गया और इसके बाद और आधा ऐसे। यस, बाइट साइज पीसेस। उसके पेट में जाए तो ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये अपने घर में बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर हिट, नॉट जस्ट विद किड्स बट ऑल्सो विद एडल्ट्स। आपको खुद को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो डू ट्राई इट एट होम एंड टेल मी कि ये कैसा लगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ऐसे और अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।